हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। मेरे डिमेरिट्स और टाइप्स पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना होगा, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना होगा, मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में सुना होगा। ये सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है ना। आप देश के किसी भी कोने में जाओगे, आपको कहीं ना कहीं इसके ब्रांचेस जरूर मिलेंगे। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये बनता कैसे और इसे मैनेज कौन करता है। ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इन दिस पीरियड अ न्यू फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। कौन सा फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ? जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड इट रिक्वायर मोर कैपिटल, ज़्यादा इसमें कैपिटल लगता है, एंड अदर रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फॉर्म। इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा लगता है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। मीनिंग की बात करें, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जस्ट अ मिनट, फीचर्स पे आगे हम ओके। मीनिंग की बात करते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये खुद की मर्जी से बनाया जाता है, जहाँ पे हर एक पर्सन अपना कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में। दे कैरी अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बिजनेस विच इज़ इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होता है। एंड द टोटल कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ नोन एज शेयर कैपिटल। जितना भी, ऐसे किसी का 10% है, किसी का 20% है, तो जितना भी होगा वो होगा अगर टोटल कैपिटल ऑफ शेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करो तो उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो स्मॉल यूनिट में एक शेयर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड शेयर। अब जिसे पांच ग्रुप लोग हैं एंड उनकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उनके जितने वो जो शेयर्स होंगे, जो शेयर कैपिटल होगा, वो 5 लोगों में ही डिवाइडेड होगा। एंड ईच मेंबर होल्ड द सम शेयर्स एंड दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लायक है। सबसे पहला तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, एंड इनके टोटल शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। एंड ये स्मॉल यूनिट में डिवाइडेड होता है, स्मॉल यूनिट्स में, जिसे शेयर कहा जाता है। और हर मेंबर, जितने भी जैसे 5 है, 10 जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो कुछ शेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, और उन शेयर के मालिक को शेयर होल्डर कहा जाता है। इन इंडिया एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया में जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आती है। डेफिनेशन, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, जो हमने पहले देखा, ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू अ ट्रांसफरेबल शेयर। इसका मतलब क्या है? जैसे ए और बी और सी और डी 4 लोग की कंपनी है। ए वाला जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है, तो वो अगर वो चाहता है कि मैं बिज़नेस छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो वो अपने शेयर्स बी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड द ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑन मेंबरशिप। जो ओनरशिप होती है वो डिपेंड करता है कि कितने शेयर किसके पास है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है शेयर्स को। दूसरा डेफिनेशन भी काफ़ी ईजी है, लेकिन हम सेकेंड डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कंपनी इज़ अ पर्सन, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आई ऑफ लॉ। मतलब इनका जो एक्सिस्टेंस होता है वो लॉ के नज़र में होता है। बीइंग अ मोर क्रिएचर ऑफ लॉ, इट्स पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टी विच द कार्टर और इट्स cretin confer upon it, and either expressly and incidentally it is very existence। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस मार्शल कहते हैं ये एक कंपनी है जो एक तरीके के लोगों के साथ ही बनती है। लॉ की नज़र में वो इंसान जो है वो आर्टिफिशियल, इनविजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है ना। एंड बीइंग अ क्रिएचर, मतलब एज अ लॉ के द्वारा बनाया गया हुआ जो प्रॉपर्टी उसमें यूज़ किए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि जितने भी उसमें लोग हैं वो कितना % उस पर एग्री करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2
20, the term company is mean to a company incorporated under the Company Act 2030 or any previous company or law. अब द कंपनी एक्ट 2013 कहता है, उनके अंडर सेक्शन 220 में बताया गया है, द टर्म कंपनी मतलब कंपनी का मतलब क्या होता है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर आती हो और कोई प्रीवियस जो लॉ हो बनाया गया हो उनके अंदर आता हो, ऐसे टर्म को कंपनी कहा जाता है. फीचर्स की बात करें, सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन. पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आप पर्सनली चाहें तो आ सकते हैं, पर्सनली चाहें तो जा सकते हैं. अ पर्सन ऑफ एनी कास्ट रिलीजन बिकम द मेंबर ऑफ स्टॉक कंपनी एंड देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर purchased by one person. After death or share of any holder are transferred to his nominee. अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन ए जो है वो उनकी डेथ हो जाती ड्यू टू एनी रीज़न, तो जो भी शेयर है वो उनके ऑटोमेटिकली उनके बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा या बीवी के नाम पर, जहाँ जिसको भी उन्होंने नॉमिनी बनाया होगा. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर खुद को करना होता है. एंड एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मस्ट बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फी इज पेड बाय द प्रमोटर एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड बाय द कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता है. एंड ऑल्सो सर्टिफिकेट of commencement of business is required all the private and public companies having share capital. तो जितने भी लोगों का जितने भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व है, जिनका भी शेयर कैपिटल है उसमें वो वहाँ पे मेंशन होगा. नेक्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस लगता है उसे, तो रजिस्टर्ड ऑफिस, द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी आर केप्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे कि रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, एनुअल रिपोर्ट, मिनट्स बुक एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है. तो जो लॉ है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. कंपनीज एंड वो कंपनी कौन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने बनाया गया है. एंड इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जैसे ही उसने रजिस्ट्रेशन किया वो कॉन्ट्रैक्ट का मेंबर बन सकता है. एग्जाम्पल, इट कैन बाय और सेल असेट, बोरो मनी, ओपन एंड बुक अकाउंट इन एक्सेट्रा. देयरफॉर ओनली लॉ कैन क्रिएट जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो लॉ ही क्रिएट भी कर सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी और वाइंड अप भी कर सकता है. उसके अलावा किसी के पास भी इसके राइट्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. सो देर इज अ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो इट इज़ अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द इट्स मेंबर. तो क्योंकि लॉ के द्वारा बनाया गया जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, इसलिए इनकी खुद की लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम द मेंबर. नेक्स्ट इज कॉमन सील. सो द कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ ह्यूमन. अभी कंपनी है तो इंसान की तरह उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. हर कंपनी का एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है, एक सिग्नेचर होता है जो मस्ट होता है. एंड एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ कॉमन सील. इट इज़ यूज एज अ सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब सपोज उसमें 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर के अलग अलग साइन पे तो चीज़ें चलेगी नहीं, तो सबका एक कॉम्बिनेशन करके एक कॉमन सील होगी जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं. अ सील हैज़ नेम ऑफ कंपनी एनग्रेव ऑन इट. It is considered as the important property of the company. So therefore, a seal is kept in the custody of company secretary only. Company secretary ही इसका यूज़ कर सकती है, उसके पास ही ऑफिशियल अथॉरिटी होती है. A seal is affixed on the important document, और इनका यूज़ जो है सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे किया जाता है. एंड डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी. अब ये सील भी, कॉमन सील भी तभी वैलिड मानी जाएगी जब
कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा वो साइन होगी एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर उसके साइन करेंगे तभी वो वैलिड होगी, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी. लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू एक्सटेंड अनपेड फेस वैल्यू बाय शेयर हेल्ड बाय देम. सो देयरफॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट यूज. अगर किसी भी तरीके की लाइबिलिटी आती है तो किसी भी एक सिंगल पर्सन का प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा कि ये काफ़ी फ्रीली होती है. सो टोटल शेयर ऑफ कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल शेयर. टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी इट इज़ कंपल्सरी टू परचेज अ शेयर. जब तक आप शेयर कंपनी के परचेस नहीं करोगे तब तक आप उसके मेंबर नहीं हो सकते. द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफ आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो सकती है. इट मीन्स द शेयर होल्डर कैन बाय और सेल विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी. द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है. तो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लुक आफ्टर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि चूज़ किया जाएगा. एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. द डायरेक्टर्स अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर, और उसके बाद अदर एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं डे टू डे कंपनी के काम के लिए. एंड दिस एम्प्लॉय वर्क ऑन सैलरी बेसिस. जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं. सो देयरफॉर ओनरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज विथ शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर ओनली. सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट इज perpetual succession. So it has separate legal existence, so that's why it legal does not depend on its membership. तो ये इसका एक लॉ के नज़र में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से मेंबर्स पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती है. डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर और एम्प्लॉय डज नॉट इफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी. अगर एक जाता है तो कोई एक दूसरा आएगा तो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस पे उसका किसी भी तरीके का असर पड़ता नहीं है. उसके जो शेयर्स है वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बस इतना ही होगा. बट कंपनी के सक्सेशन पे उसका किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता. मेंबरशिप की बात करें तो इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स ऑफ आर 7 और मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि वॉलंटरी एसोसिएशन है. So in private limited company, minimum numbers of person are 2 and maximum 200 as per the Companies Act 2013. Every shareholder is a co-owner of joint stock company. जितने भी members होंगे अगर वो 200 भी हैं तो वो क्या होंगे, वो co-owners होंगे. और जो उसका डायरेक्टर बनाया जाएगा उसकी ओनरशिप आएगी. ठीक है. तो ये था जॉइंट स्टॉक कंपनी. और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम मेरिट, डिमेरिट्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.